हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बेटा ये जो है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 2 है। हम जो है सो लेक्चर नंबर 1 के अंदर केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, कैसे उनकी फॉर्मेट होती है, ये बेटा हम समझ के आए हुए हैं। अब जो है वहाँ पे हमने एक चीज और कवर करी थी, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो हमारे पास 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। तो बेटा हमने जो पहला लेक्चर है उसके अंदर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कवर करके आए हुए हैं। अभी जो हमें कवर करना है वो करना है, जैसे पीछे आप देख रहे हो, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हमें कवर करना है। ठीक है, देखो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है सर कि डीकम्पोज का मतलब होता है टूटना। अब देखो मेरे को अगर कोई भी चीज को तोड़नी होगी तो उसमें क्या लगेगा? एनर्जी लगेगा। बिना तो ऐसे नहीं बोलूंगा कि चल बेटा अपने आप टूट के दिखा तो टूट जाए वो। तो टूटने के लिए क्या है? तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है। तो देखो अगर मेरे पास कोई भी एक ए बी मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास क्या है? एक ए बी मॉलिक्यूल है, मुझे इसको तोड़ना है तो मैं इसमें एनर्जी दूंगा, तो उन्हीं एनर्जी के फॉर्म पे हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर मेरे पास ए बी, इसको तोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? ए प्लस बी का उल्टा। कॉम्बिनेशन में जस्ट इसका उल्टा होता है कि आप ए बी को जोड़ते हो और ए बी हमारे पास बन जाता है, या दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को जोड़ते हो और एक सिंगल प्रोडक्ट की हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, आप उसको दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर तोड़ते हो। जैसे अगर हमारे पास ए बी सी है, ए बी सी है, ये किसमें टूटेगा? ए प्लस बी प्लस सी के अंदर हमारे पास टूट गया। तो इस टाइप का जो फॉर्मेट होता है हमारे पास रिएक्शन का, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें आप एक सिंगल रिएक्टेंट को तोड़कर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। चलो जी, अब इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट when a single reactant decompose into two or more products, ठीक है, are known as decomposition reaction। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट को दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में तोड़ देते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो बेटा, जब तोड़ना है तो तोड़ने के लिए क्या लगती है? एनर्जी लगती है। तो इस चीज को जो हम तोड़ेंगे तो तीन फॉर्म में तोड़ते हैं, जिसके हिसाब से ये कैटेगराइज हो जाता है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कौन कौन से में? देखो इसको तीन कैटेगराइज अंदर हम करते हैं। पहला हमारे पास आता है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है, ये हमारे पास आता है। एक काम करते हैं, इधर नीचे लिख लेते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें आप क्या करोगे बेटा? इसमें आप हीट देके तोड़ोगे, यानी कि इस रिएक्टेंट को आपने क्या कर दिया? गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद दो या दो से ज्यादा में हमारे पास ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है बेटा फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, नोट्स बना रहे हो कि साथ साथ की नहीं? फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या करोगे बेटा? इसमें आप जो है सो लाइट देके तोड़ोगे। ठीक है ना, लाइट में रख दिया। फोटो का मतलब ही होता है लाइट, यानी कि सनलाइट में जाकर रख दिया तो वो अपने आप ही टूट जाएगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर। और जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो आता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना, इसमें आप नाम से पता चल रहा है सर कि इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ोगे आप। इलेक्ट्रिसिटी देके आप इसको तोड़ोगे। तो ये हमारे पास तीन टाइप के डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं और इनके कुछ एग्जांपल्स होते हैं। एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये आप नोट कर लो, कर लिया? पॉज करो और नोट कर लो। चले आगे, चलो जी अगला ये देखो। अब जो हमारे पास आता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम क्या देके तोड़ेंगे? हम उसमें हीट देके किसी भी रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन कर देंगे, उसको क्या बोलेंगे हम? थर्मल डीकम्पोजिशन। आप रिएक्टेंट यानी कि रिएक्टेंट के एरो के ऊपर अगर आप ट्रायंगल बना हुआ देख लो तो किसका रिएक्शन होगा हमारे पास? थर्मल डीकम्पोजिशन का रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें तीन एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी के अंदर, तीन एग्जाम्पल है। कौन सा? देखो एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट आपने क्या देखा है कि FeSO4 फेरस सल्फेट को आप हीट कर दो। हीट करने के बाद हमारे पास Fe2O3, ठीक है, फेरस ऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड। इन तीन में हमारे पास टूटता है। इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम होगा फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, ठीक है ना, Fe फेरस, SO4 सल्फेट। ये हमारे पास फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ये हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब इस रिएक्शन की खास बात क्या है बेटा कि इस रिएक्शन में आपके पास ऑब्जर्वेशन होती है।
ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ये जो फेरस सल्फेट होता है हमारे पास, ये ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होगा हमारे पास? ग्रीन कलर का होगा। और जब ये रिएक्शन हमारे पास हो जाएगा तो ये हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर के अंदर चेंज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो आपके पास फेरस सल्फेट है ग्रीन कलर में होगा, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ये रेडिश ब्राउन कलर के अंदर हमारे पास चेंज हो जाएगा। इस रिएक्शन की खास बात ये थी। उसके बाद एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल टू आपके पास आता है बेटा लाइमस्टोन। देखो ये ट्रायंगल बनाया ना, इसका मतलब होता है हीट। तो CaCO3 इसको भी हमने क्या कर दिया? हीट कर दिया। हीट करने के बाद हमारे पास CaO प्लस CO2 के अंदर हमारे पास टूटेगा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हमारे पास होगा लाइमस्टोन, कॉमन नेम बोलते हैं इसको। और ये हमारे पास आता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और कॉमन नेम हमारे पास क्या होता है इसका? लाइमस्टोन। अब कॉमन नेम से अगर रिलेटेड आपको कोई इंक्वायरी है तो आप लेक्चर फर्स्ट इसका जो हमारे पास, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करा है, आप उसमें जाके देख सकते हो कॉमन नेम हमने क्या बताया हुआ है। बाकी ये हमारे पास आता है क्या? लाइमस्टोन और कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारे पास क्विक लाइम, हमने पिछला लेक्चर में इसके बारे में जाना है, क्विक लाइम। ठीक है ना, ये इसका कॉमन नेम हो गया। और कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम हो गया। तो ये दो एग्जाम्पल हमारे पास हो गए किसके? इसके हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन के। इसका रिएक्शन का हमारे पास क्या आता है? इस रिएक्शन का हमारे पास यूज आता है बेटा। इस रिएक्शन का हम यूज करते हैं कहाँ पे? मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने के अंदर हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारे पास दो एग्जांपल है किसके? थर्मल डिकम्पोजिशन के। एक एग्जांपल और है, आप इसको नोट करो, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, कर लो नोट। और अगला एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल जो हमारे पास आता है थर्मल डिकम्पोजिशन, क्या आएगा? एग्जांपल थर्ड। एग्जांपल थर्ड हमारे पास क्या कहता है? जो लेड ऑक्साइड, लेड हमारे पास नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को क्या करेंगे? हम हीट करेंगे। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो हमारे पास लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये निकल के आता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो लेड नाइट्रेट को जो हमने हीट करा तो हमारे पास लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकल गया। इसमें क्या होगा कि इसके अंदर भी हमारे पास क्या होती है बेटा? ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? ऑब्जर्वेशन। पहले इसका नाम लिख लेते हैं, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हमारे पास होगा लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। ठीक है, इसका नाम लेड ऑक्साइड, इसका नाम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसका नाम तो पता ही होगा हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। देखो अब इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन क्या होता है? इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन इसका, जो हमारे पास लेड नाइट्रेट होगा PbNO3 2, ठीक है, ये हमारे पास कैसे कलर का होगा? ये हमारे पास कलरलेस होता है। कैसे कलर का होगा ये हमारे पास? कलरलेस, कलरलेस। ठीक है बच्चों, और उसके बाद जो हमारे पास लेड ऑक्साइड बनेगा, लेड ऑक्साइड PbO, ठीक है, PbO, ये हमारे पास कैसा होगा? ये हमारे पास जो आएगा बेटा, ये हमारे पास येलो PPT, लेड ऑक्साइड जो हमारे पास होगा ये येलो PPT। ठीक है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट हमारे पास निकल के आएगा। ठीक है, और इसके साथ जो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है ना, ब्राउन कलर की फ्यूम्स गैस निकलेगी जब ये रिएक्शन हमारे पास होगा। आगे समझ में? यानी कि पहला हमारे पास फेरस सल्फेट, इससे फेरिक ऑक्साइड, इससे जो हमारे पास आता है इसमें ऑब्जर्वेशन ग्रीन कलर से रेडिश ब्राउन कलर में चेंज होगा। फिर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें क्या होता है? इसका यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट के अंदर। उसके बाद लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसमें क्या आएगा हमारे पास? ये लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है, लेड ऑक्साइड येलो कलर का PPT होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये ब्राउन कलर की गैस होती है। तो बेटा आपके पास थर्मल डिकम्पोजिशन के तीनों रिएक्शन क्लियर हो गए। एनसीईआरटी में सारे के सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, अगला अगला जो हमारे पास रिएक्शन आता है वो आता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी से जिसको हम तोड़ते हैं उसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, देखो कैसे होगा। पहले हमने क्या करा? हमने एक बीकर ले लिया, ये हमने एक बीकर ले लिया। ठीक है, इस बीकर के अंदर हमने क्या करा है? दो मेटल के प्लेट लगा दिए, दो मेटल के हमने प्लेट लगा दिए। मैं यहाँ पे प्लेट बना लेता हूँ पहले, फिर लेके चला जाऊंगा। ठीक है, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं।
ये हमने दो मेटल के प्लेट ले लिए, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब मैंने इन मेटल के प्लेट्स को मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। बैटरी का जो ये वाला हिस्सा होता है बेटा, ये वाला हिस्सा जो हमारे पास होता है, इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव टर्मिनल। जो लंबा वाला हिस्सा होगा पॉजिटिव, जो छोटा वाला हिस्सा होगा वो नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करा तो इस प्लेट पर आ गए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इस प्लेट पे आ गए मेरे पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो, जब आपके पास प्लेट्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के होते हैं तो आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे, जैसे जो पॉजिटिव चार्ज वाला है आप इसको बोलोगे क्या, एनोड, क्या बोलोगे इसको, एनोड। जो नेगेटिव चार्ज वाला है इसको क्या बोलोगे आप, कैथोड, ठीक है। अब इस बीकर के अंदर मैंने क्या भर रखा था, पानी भर रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एक ही रिएक्शन है आपके पास और वो ये वाला है हमारे, इसमें मैंने क्या कर रखा है, पानी भर रखा है। अब पानी में मेरे पास क्या होगा, पानी का फॉर्मूला होता है बेटा H2O। अब यहाँ पे H2O जो है हमारे पास वो H प्लस, ठीक है, और O जो है हमारे पास वो O माइनस से टूटेगा। जो प्लस वाला है बेटा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा नेगेटिव वाले पे, और जो नेगेटिव वाला वो कहाँ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव वाले पे। आया समझ में। तो ये जो हमारे पास प्लस वाला होता है बेटा, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम कैटायन, और जो नेगेटिव वाला होता है इसको क्या बोलेंगे हम, एनायन, ठीक है। तो कैटायन सी वाला जाता है सी पे, यानी कि कैटायन जाएगा कैथोड पे, और ए वाला जाता है हमारे पास ए पे, यानी कि एनायन जाएगा एनोड पे। क्लियर हो गया। तो यहां से क्वेश्चन ही पूछते हैं, पहले एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं फिर देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे H2 है मेरे पास, H2O को मैंने डिकम्पोज करा, किससे करा, इलेक्ट्रिसिटी से करा, तो मेरे पास क्या निकल के आया, H2 प्लस O2 निकल के आ गया, ठीक है। अब यहां से जो H2 है बेटा, क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि H2 कहां पे मिलेगा आपको, तो H2 हमारे पास मिलेगा, कहां पे मिल रहा है H2, कैथोड पे, क्योंकि कैटायन वाला कहां जाएगा, कैथोड पे जाएगा, तो ये हमारे पास कैथोड पे, ठीक है। और O2 कहां मिलेगा आपको, O2 मिलेगा एनोड पे, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है बेटा, इस प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हमारे पास ये टूटता है, ठीक है। तो एक ही रिएक्शन का हमारे पास H2O को डिकम्पोज करेंगे। एग्जाम में पूछा था कि H2 कहां पे मिलेगा और O2 कहां पे मिलेगा, ये हमारे पास कैथोड और एनोड पे मिलते हैं। कैथोड पे मिलता है हमारे पास H2 और एनोड पे मिलता है हमारे पास O2। क्लियर है, आ गया समझ में। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर है, चले आगे, चलो जी। अब आ जाओ आप फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। अब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, देखो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में आप लाइट से तोड़ोगे, लाइट में रख दिया टूट गया। इसमें हमारे पास दो एग्जांपल आते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, सबसे पहला AgCl, आपने क्या किया, AgCl को आपने लाइट के अंदर रख दिया। कौन सा लाइट जी, सनलाइट, सनलाइट के अंदर आपने रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, Ag प्लस Cl2 के अंदर बैलेंस करना, यहाँ दो लगा दो यहाँ दो लगा, बैलेंसिंग हमारा अगला टॉपिक होगा, ठीक है, जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन को खत्म कर लेंगे। अभी हमारा चल रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद तीन रिएक्शंस और रह रहे हैं, एक डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन। तो जब वो तीनों कवर कर लेंगे तो बैलेंसिंग को आराम से समझेंगे, बहुत प्यार से, ठीक है, और ऐसे झट से हो जाएगा क्वेश्चन। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, बोलो जल्दी। इसका नाम होगा हमारे पास सिल्वर क्लोराइड, क्योंकि Ag का नाम होता है सिल्वर, क्लोरीन का मतलब क्लोराइड, इसका नाम सिल्वर, इसका नाम क्लोरीन, ठीक है। आ गया। इसमें हमारे पास क्या हुआ कि लाइट देखिए हमने तोड़ा, ये हमारे पास रिएक्शन आ गया। इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। इस रिएक्शन का क्या होगा, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, जब आप चाइना डिश में AgCl को लेकर सनलाइट में जाके रखोगे तो वो हमारे पास क्या होगा, अपना कलर चेंज कर लेगा। किस कलर से किस कलर में चला जाएगा हमारे पास, ये जी व्हाइट कलर से ये हमारे पास ग्रे कलर के अंदर चेंज हो जाएगा, व्हाइट कलर से ग्रे कलर के अंदर हमारे पास चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारे पास रिएक्शन आता है इसी का एग्जाम्पल टू हमारे पास क्या होगा, AgBr, बस Cl की जगह Br लगा देना। AgBr को अगर आप लाइट के अंदर रखोगे ये हमारे पास Ag प्लस Br2 के अंदर हमारे पास टूटेगा, ठीक है। बैलेंस करना है, यहाँ दो लगा दो यहाँ दो लगा दो। इसका नाम क्या होगा बता सकते हो ना, देखो क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड, इसका नाम क्या होगा, सिल्वर, ठीक है, इसका नाम ब्रोमीन। ये आ गया। इस रिएक्शन का क्या होगा सर, तो इस रिएक्शन का बेटा यूज होता है, ठीक है। कहां पे यूज करोगे, एग्जाम में अगर पूछते हैं कि ऐसा रिएक्शन बताओ जो हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज होता है, तो आप इस रिएक्शन का नाम लोगे। इस रिएक्शन का हमारे पास क्या होगा, यूज कहां पे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर।
तो यहाँ पे हमारे पास बेटा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के सारे एग्जांपल खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। आपने थर्मल पढ़ लिया, आपने इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ लिया, आपने फोटोलिटिक पढ़ लिया, ठीक है। अब ये देखो, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर आपने पिछला लेक्चर देख के आए होंगे तो वहां पे आपने क्या देखा था, कुछ रिएक्शंस के दौरान हमारे पास हीट निकल रही थी रिएक्शन से, यानी कि प्रोडक्ट के साइड हीट आ रही थी, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम क्या, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या देख रहे हो कि हम कुछ ना कुछ एनर्जी दे रहे हैं, यानी कि आपने क्या देखा था, सबसे पहले वाले में थर्मल में हमने हीट दिया था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी दी है, यहाँ पे हमने लाइट दिया है। तो जिस रिएक्शन में बेटा हम कुछ ना कुछ देते हैं रिएक्शन को, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम क्या, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका डेफिनेशन आता है, एग्जाम में बोलेगा कि एक्सप्लेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल या 1 एग्जांपल ऑफ ईच। तो आपको क्या करना है, जो डेफिनेशन मैंने एक्सोथर्मिक का वहां लिखा है वो क्या कहते हैं, डेफिनेशन और एग्जांपल लिखना है। एंडोथर्मिक का अभी मैं बताता हूं कि क्या हमारे पास डेफिनेशन होता है। अगर एग्जांपल की बात है बेटा, तो एग्जांपल में आपको क्या करना है, जितने भी रिएक्शन आपने डीकंपोजिशन के पढ़े, जितने भी रिएक्शन आपने डीकंपोजिशन रिएक्शन के पढ़े, सारे रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक एग्जांपल होंगे, ठीक है। कोई भी रिएक्शन उठा के लिख देना, आपके पास एंडोथर्मिक का एग्जांपल हो जाएगा। डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन हमारे पास क्या होगा, द डीकंपोजिशन रिएक्शन in which energy is required in the form of heat, light, बोलो बोलो साथ में, और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसके एग्जांपल क्या होंगे, अगर इसका एग्जांपल पूछ ले तो ऑल रिएक्शन ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये सारे के सारे जो रिएक्शन आएंगे डीकंपोजिशन के, वो हमारे पास इसके एग्जांपल होंगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अगला जो लेक्चर आएगा हमारे पास, उसके अंदर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन हम कवर कर लेंगे। उसके बाद उसके अगले लेक्चर के अंदर हम बैलेंसिंग वाले पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। तो रिवाइज करना है बेटा, जितने भी रिएक्शंस आपने पढ़े हैं, ये दोनों रिएक्शन कॉम्बिनेशन का और डीकंपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन ज्यादातर इसी में रिएक्शन होते हैं, अगले वाले में कोई हमारे पास इतना कोई हार्ड नहीं होता है। तो पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, मिलते हैं हम अगले लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।